हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसको 1700 में प्रीमियर किया गया था, लिखा गया विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी कॉमेडी पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस कॉमेडी को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमने आज की इस प्ले को। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है मिराबेल होता है, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, और मिलामेंट जो होती है उसकी बिलव्ड होती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ मिराबेल इन लव विद बाय द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में जो मिराबेल होता है इसको किससे प्यार होता है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है डी, मिलामेंट से। मिलामेंट जो कि नीस होती है, भतीजी होती है लेडी विशफोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस फेनल एंड लेडी विशफोर्ड। ये जो मिसेस फेनल है जिसकी शादी होती है फेनल से, और लेडी विशफोर्ड, इनका क्या रिलेशन है दोनों का आपस में? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मदर एंड डॉटर का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वाई डिड मिराबेल अरेंज द मैरिज बिटवीन मिसेस फेनल एंड मिस्टर फेनल। आपको ये बताना है कि जो मिसेस फेनल है जो कि डॉटर है लेडी विशफोर्ड की, और मिस्टर फेनल से उसकी शादी क्यों कराती हैं। ये जो मिराबेल होता है ये क्यों अरेंज करता है शादी? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, टू प्रोटेक्ट हर रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेपुटेशन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये जो मिराबेल होता है इसका अफेयर होता है मिसेस फेनल के साथ में, और इसकी वजह से ये संबंध भी बनाते हैं। तो इसी चीज़ को, ताकि समाज में फैले ना, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मिराबेल होता है शादी अरेंज करता है फेनल से, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज मिराबेल्स इलोबोरेट प्लान टू विन मिलामेंट्स हैंड एंड फॉर्च्यून। मिराबेल जो होता है उसका विस्तृत प्लान क्या होता है मिलामेंट को कल दिल जीतने के लिए, उसकी संपत्ति को अपनाने के लिए? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, टू हैव हिज वैलेट वेटवेल इम्पर्सनेट हिज अंकल एंड मैरी लेडी विशफोर्ड। इसके पास एक सर्वेंट होता है जिसका नाम वेटवेल होता है। तो ये प्लानिंग करता है कि उसको अपना अंकल बनाता है और भेजता है लेडी विशफोर्ड के पास में कि जाकर उसको पटाने की कोशिश करे कि मैं उससे शादी करूँगा। तो जो नौकर होता है वो जाकर लेडी विशफोर्ड को पटाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु ओवरहियर्स मिराबेल्स प्लॉट एंड इन्फॉर्म्स फेनल। तो इसकी जो प्लानिंग होती है मिराबेल की, कौन सा व्यक्ति होता है जो सुन लेता है इसकी प्लानिंग के बारे में, षड्यंत्र के बारे में, और जाकर फेनल को इन्फॉर्म कर देता है? तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, मिसेस मारवुड। मिसेस मारवुड जो होती हैं, जो कि ये भी सीक्रेटली प्यार करते हैं मिराबेल से, और जब इसके प्लॉट के बारे में, इसके प्लान के बारे में पता चलता है मिराबेल के, तो ये जाकर के फेनल से बता देती हैं, क्योंकि फेनल और मिसेस मारवुड ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट डज फेनल डिमांड आफ्टर लर्निंग अबाउट मिराबेल्स स्कीम। ये जो फेनल होता है ये क्या डिमांड करता है जब मिराबेल के प्लान के बारे में उसको पता चल जाता है? तो 6 का हमारा सही आंसर है कंट्रोल ऑफ मिलामेंट्स फॉर्चून। वो कहता है मिलामेंट की जो भी संपत्ति है उसके नामे कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हाउ डज मिराबेल अल्टीमेटली आउट मनूअर फेनल्स प्लान। ये कहना चाहते हैं किस तरह से जो मिराबेल होता है वो अल्टीमेटली फेनल के प्लान को, जो उसका षड्यंत्र होता है फेनल का, उसको अनसक्सेसफुल बना देता है। तो 7 का जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा, बाय प्रोवाइडिंग दैट मिसेस फेनल्स फॉर्च्यून वॉज ट्रांसफर्ड टू हिम एज अ ट्रस्टी बिफोर हर मैरिज। और ये जब वो प्लानिंग करता है, यानी कि जो फेनल होता है, जो फेनल ये प्लान बनाता है कि जो भी संपत्ति मिलामेंट की उसके नामे कर दिया जाए,
लेडी विस्फोट की संपत्ति भी उसके नामा कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि इसकी फेनल की जो वाइफ है मिसेस फेनल, इसको पता चल जाता है कि उसका संबंध था मिरेबल के साथ में, तो इस चीज़ को समाज में डिस्क्लोज कर देगा। तो इसके लिए प्लानिंग बनाता है मिरेबल। ये कहता है कि जो मिसेस फेनल की संपत्ति है, जो भी उसकी संपत्ति है, फेनल की वाइफ मिसेस फेनल की जो भी संपत्ति है, वो उसको उसका ट्रस्टी शादी से पहले बनाया गया था, उससे ये मिरेबल को बनाया गया था। और अगर उसने ऐसा किया तो सारी संपत्ति उसी के नाम हो जाएगी, उसको नहीं देगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये जो प्ले है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चंस भी आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार देखेंगे आप। 8 नंबर का, हु डज लेडी विस्फोट इनिशियली वांट मिलेमेंट टू मैरी। स्टार्टिंग में जो लेडी विस्फोट होती हैं वो मिलेमेंट की शादी किससे करना चाहती हैं? मिलेमेंट जो कि उनकी नीस होती है। तो 8 का हमारा सही आंसर ए है, सर विल्फुल से। और सर विल्फुल से इसलिए कराना चाहती हैं ताकि उसकी जो संपत्ति है वो उसके हिस्से की बाकी रहे, क्योंकि अगर मिरेबल से शादी कराएंगे मिलेमेंट की, तो जो फेनल है वो संपत्ति को अपनाने की कोशिश कर रहा है ब्लैकमेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, वाई डज मिसेस फेनल एग्री टू हेल्प मिरेबल इन हिज प्लॉट टू मैरी मिलेमेंट। अब ये कहना चाहते हैं जो मिसेस फेनल होती हैं वो क्यों हेल्प करती हैं मिरेबल की उसके षड्यंत्र में, उसके प्लान में मिलेमेंट से शादी करने के लिए। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू अवॉइड स्कैंडल। स्कैंडल को अवॉइड करने के लिए, यानी कि बदनामी से बचने के लिए ये जो मिसेस फेनल होती हैं मिरेबल की हेल्प करती हैं ताकि मिलेमेंट से शादी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सीक्रेटली इन लव विद मिरेबल। किस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो जो है सीक्रेटली प्यार करता है मिरेबल से। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मिसेस मारवुड। मिसेस मारवुड जो होती है सीक्रेटली प्यार करती हैं मिरेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज फेनल्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर मैरिंग मिसेस फेनल। ये जो फेनल होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है मिसेस फेनल से शादी करने का। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू कंट्रोल ओवर हर फॉर्च्यून। क्योंकि जो मिसेस फेनल होती है इसकी हस्बैंड का डेथ हो गया होता है, ये विडो होती है और इसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, तो उसी संपत्ति पर कंट्रोल रखने के लिए ये शादी करता है ताकि वो अपना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट इज लेडी विस्फोर्ट्स रिएक्शन टू मैरिज ऑफ मिरेबल एंड मिलेमेंट। प्ले के एंड में लेडी विस्फोट का क्या रिएक्शन होता है मिरेबल और मिलेमेंट की शादी को लेकर के। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी गिव्स हर ब्लेसिंग। वो एग्री हो जाती है, अपनी ब्लेसिंग्स देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वाई डज मिलेमेंट इनिशियली टीज मिरेबल अबाउट देयर रिलेशन। ये जो मिलेमेंट होती है जो कि मिरेबल की बिलव्ड होती है, स्टार्टिंग में क्यों टीज करती है मिरेबल को शादी को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी इंजॉयज मेकिंग हिम फील अनसर्टेन। उसको मज़ा आता है उसको अनसर्टेन फील करा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द रोल ऑफ वेडवेल इन मिरेबल्स स्कीम। मिरेबल का जो है ये जो वेडवेल होता है मिरेबल का सर्वेंट होता है, तो आपको बताना है कि जो भी इसकी प्लानिंग होती है मिरेबल की, इसकी प्लानिंग में वेडवेल का क्या रोल होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ही प्रिटेंड्स टू बी मिरेबल्स अंकल। ये प्रेटेंड करता है, बहाना बनाता है कि वो मिरेबल का अंकल है और जाकर के लेडी विस्फोट को पटाने का काम करता है शादी के लिए, और ये प्लानिंग होती है मिरेबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज फेनल प्लान टू डू इफ हिज डिमांड्स फॉर कंट्रोल ओवर द फॉर्च्यून आर नॉट मेड। ये जो फेनल होता है यह क्या प्लानिंग करता है अगर उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो क्या प्लानिंग करता है, करेगा। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, रिवील मिसेस फेनल्स अफेयर विद मिरेबल। वो कहता है कि जो भी इससे पहले शादी से पहले मिसेस फेनल का अफेयर था मिरेबल के साथ में, इन लोगों ने संबंध भी बनाया था, इस चीज़ को समाज में डिस्क्लोज कर देगा, उनको बदनाम कर देगा, उनकी रिपुटेशन को धूमिल कर देगा, तो ये वो धमकी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, हु डज मिलेमेंट एग्री टू मैरी टू प्रोटेक्ट हर फॉर्च्यून इफ नेसेसरी। मिलेमेंट किससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 16 का सही आंसर है बी, सर विलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वाई डज लेडी विस्फोट डिसअप्रूव ऑफ मिरेबल्स इनिशियली। ये कहना चाहते हैं जो लेडी विस्फोट होती है वो जो मिरेबल होती है उससे शादी करने के लिए स्टार्टिंग में क्यों मना कर देती है अपनी नीस मिलेमेंट की। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है
बी, यानी ही वंस फ्लैटर्ड हर लीडिंग हर टू बिलीव ही लव्ड हर, क्योंकि जब वो उससे बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करता था, मिराबेल जो है लेडी विशवर्ड से बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करता था, तो लेडी विशवर्ड को ऐसा लगने लगा था कि उससे प्यार करता है, जबकि ये जो मिराबेल था वो उसकी नीज से प्यार करता था, और इसको कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन जब इसको जो दूसरी मिसेस लेडी जो दूसरी थी उसने इसको बताया, तो जब उसने बताया तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और इसी वजह से इसने शादी करने से मना कर दिया अपनी नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच टू कैरेक्टर्स आर सीक्रेटली इन एन अफेयर ड्यूरिंग द प्ले। कौन से दो कैरेक्टर होते हैं जो चुपके चुपके एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका अफेयर होता है इस प्ले में। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, फेनल एंड मिसेस मारवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट अल्टीमेटली फोर्सेस फेनल टू अबंडन हिज स्कीम फॉर कंट्रोल ऑफ द फॉर्च्यून। कौन सी चीज़ होती है जो फेनल को मजबूर करती है कि अपनी प्लानिंग जो भी होती है फॉर्च्यून को, यानी कि जो भी संपत्ति को लेडी विशफोर्ड से, मिलामेंट से सबको अपने कंट्रोल में लेने की बात करता है, तो कौन ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, द लीगल अरेंजमेंट दैट पुट्स मिसेस फेनल्स फॉर्च्यून अंडर मिराबेल्स कंट्रोल। एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो आपको बताया अभी हमने कि मिसेस फेनल की जो भी संपत्ति होती है वो मिराबेल के कंट्रोल में होती है, क्योंकि उसका ट्रस्टी होता है, और इसने बनाया था फेनल ने शादी से पहले। तो जब इसको पता चलता है कि मेरी खुद की संपत्ति चली जाएगी, तो इस वजह से वो अपने जो प्लान होता है उसको ड्रॉबैक कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इवेंट डज मिराबेल ईगरली अवेट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले के बिगिनिंग में जो मिराबेल होता है और कौन से इवेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द मैरिज ऑफ वेडवेल टू फोएबल। वेडवेल की फोएबल से शादी के लिए, ये जो फोएबल होती है लेडी विशवर्ड की नौकरानी होती है, और जो वेडवेल होता है ये मिराबेल का नौकर होता है। तो ये दोनों की शादी करा देता है ताकि जो मिराबेल है इसको सीक्रेट पता चले उनके घर का लेडी विशवर्ड का, इस वजह से शादी करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज मिसेस मारवुड ओवर हियर दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ द प्लॉट। ये कहना चाहते हैं मिसेस मारवुड को कौन सी ऐसी चीज़ सुनाई दी जाती है जिसकी वजह से कहानी ही बदल जाती है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, द डिटेल्स ऑफ मिराबेल्स स्कीम एंड हिज पास्ट अफेयर विद मिसेस फेनल। यह जो भी मिराबेल की स्कीम होती है उसका पता चल जाता है, इसके पास्ट के अफेयर के बारे में पता चलता है फेनल के साथ में, और इसी वजह से पूरी कहानी में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज मिलामेंट्स प्राइमरी गार्जियन इन द प्ले। जो मिलामेंट होता है उसका मेन गार्जियन कौन होता है इस प्ले में। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लेडी विशफोर्ड, जो कि उसकी आंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच कैरेक्टर इज पोर्ट्रेड एज द वॉइस ऑफ रीजन एंड सेंसिबिलिटी इन द प्ले। कौन सा कैरेक्टर है जिसको बताया गया है कि ये जो है इसकी सेंस है इसके अंदर और लॉजिकल है इस प्ले में। तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, मिराबेल, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाई डज लेडी विशफोर्ड इवेंचुअली फॉरगिव द सर्वेंट्स इन्वॉल्व इन मिराबेल्स स्कीम। ये जो लेडी विशफोर्ड होती है अंत में सारे नौकर्स को क्यों माफ़ कर देती है जो कि मिराबेल की स्कीम में इन्वॉल्व होते हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, शी रिकग्नाइजेज मिराबेल्स लव फॉर मिलामेंट। वो पहचान लेती है कि जो मिराबेल होता है वो मिलामेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इसी वजह से उसने ये सारी चीज़ें की तो सभी को वो माफ़ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज मिराबेल प्लान टू एक्सपोज फेनल्स मिसकंडक्ट। मिराबेल किस तरह से प्लान करता है फेनल के मिसकंडक्ट को एक्सपोज करने का। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, बाय प्रेजेंटिंग एविडेंस ऑफ फेनल्स अफेयर विद मिसेस मारवुड। वो एविडेंस प्रेजेंट करता है किस तरह से फेनल का अफेयर था मिसेस मारवुड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट मोटिवेट्स लेडी विशफोर्ड्स डिसीजन टू मैरी मिराबेल। कौन सी चीज़ होती है जो लेडी विशफोर्ड को जो डिसीजन होता है उसके लिए लेडी विशफोर्ड को मोटिवेट करती है मिराबेल से शादी करने के लिए। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, द थ्रेट ऑफ स्कैंडल फ्रॉम फेनल। यानी कि फेनल से जो कि एक धमकी मिल रही थी बदनामी के लिए, और इस धमकी को रोकने वाला मिराबेल ही व्यक्ति होता है, तो इस वजह से मिराबेल से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। वे ऑफ द वर्ल्ड का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपको बताना है। तो 27 का हमारा सही आंसर है सी,
आई स्कीम टू सिक्योर मिलामेंट्स फॉर्च्यून एंड मैरिज, एक प्लानिंग करना जिसमें मिलामेंट की संपत्ति और उससे शादी करने की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु इनएडवर्टेंटली रिवील्स द डिटेल ऑफ मिरेबल्स प्लॉट टू फेनल। इनएडवर्टेंटली की मीन्स होती है अननोइंगली, अनजाने में। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो अनजाने में मिरेबल के षड्यंत्र यानी कि प्लॉट का फेनल को बता देता है। जो भी मिरेबल की प्लानिंग होती है उसको फेनल को बता देती है। कौन बताती है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी फेबल। फेबल जो कि लेडी विस्पट की नौकरानी होती है, वेडवल से शादी हुई थी, जो कि वेडवल नौकर होता है मिरेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज सर विलफुल विटवाउट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। आप जो ये सर विलफुल इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस प्ले में? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही इज़ नेम एंड लैक्स सोफिस्टिकेशन। ये बहुत ही भोले भाले और नौसिखिए व्यक्ति होते हैं। इनकी शादी लगाई जाती है मिलामेंट से उसकी फॉर्च्यून को बचाने के लिए, लेकिन बाद में जब मिरेबल उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, सारा चीज़ें सुलझ जाता है, तो फिर ये विड्रॉ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डज मिरेबल मैनेज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद लेडी विस्फोट। ये जो मिरेबल है किस तरह से मैनेज करता है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जो कि लेडी विस्फोट के साथ में होता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, बाय रिवीलिंग द ट्रू नेचर ऑफ फेनल एंड मिसेस मारवुड्स अफेयर। ये बताता है कि किस तरह से अफेयर चल रहा है फेनल का और मिसेस मारवुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज मिसेस फेनल रिवील अबाउट हर मैरिज टू फेनल। ये कहना चाहते जो मिसेस फेनल होती हैं ये क्या बताती हैं अपनी शादी के बारे में फेनल को। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट वॉज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये सुविधा के लिए शादी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ सर विलफुल बाय द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में सर विलफुल के साथ क्या होता है? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, ही लीव्स लंदन टू कंप्लीट हिज ग्रांड टूर। ये बेसिकली यूरोप का भ्रमण करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं, तो इसी वजह से लंदन छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वेटवेल्स मास्कुरेड एज सर रोलैंड। ये कहना चाहते हैं कि जो वेडवेल होते हैं जो कि मिरेबल का सर्वेंट होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये अपने आप को डिस्गाइज करता है सर रोलैंड के रूप में। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो 33 का हमारा सही आंसर है बी, टू डिसीव लेडी विस्फोट इनटू मैरिज। ये लेडी विस्फोट को पटाना चाहता है, डिसीव करना चाहता है शादी के लिए, और ये मिरेबल के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज मिलामेंट रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ मिरेबल्स प्रपोजल। ये जो मिलामेंट होता है वो मिरेबल के प्रपोजल की न्यूज़ पर किस तरह से रिएक्ट करती है? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, शी टीजेज हिम बिफोर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट करने से पहले उसको टीज करती है, परेशान करती है। लास्ट क्वेश्चन इज 35, वाई डज फेनल वॉन्ट टू कंट्रोल लेडी विस्फोर्ट्स फॉर्च्यून। फेनल जो होता है जो कि मिसेस फेनल का हस्बैंड है, ये क्यों कंट्रोल करना चाहता है लेडी विस्फोट की संपत्ति पे, होल्ड क्यों करना चाहता है? तो 35 का हमारा सही आंसर है ये, टू इंश्योर मिसेस फेनल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मिसेस फेनल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।